के साथ प्रीति सिंह। भारत सहित पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि हर साल 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है? पंचांग के अनुसार भी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। और ग्रीष्म संक्रांति में जो सूर्य है दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन होने पर सूर्य का जो तेज है वो कम हो जाता है, जिससे वातावरण अशुद्ध हो जाता है और कीटाणु उत्पन्न होने लगते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योगाभ्यास होता आ रहा है। योग न सिर्फ रोग से मुक्ति दिलाता है, यह हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और मन को शांत रखने में भी मदद करता है। योग विद्या में शिव को आदि योगी माना जाता है, यानी कि भगवान शिव योग के जनक थे। वेदों के अनुसार योग जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। योग अहंकार का विनाश करता है। जिस पल चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाए तब योग का एक कण प्रारंभ होता है। आपको यह भी बता दें कि पूरे विश्व में योग दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी। संक्रमण से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से योग दिवस हर साल मनाया जाता है। हर साल योग दिवस आयोजन के लिए एक थीम रखी जाती है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम है मानवता। दुनिया के लोगों को योग के जरिए कई भौतिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से योग दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका में यूएन मुख्यालय में योग दिवस में शामिल होंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योग दिवस है, जगह जगह पर योग को लेकर कार्यक्रम है, उसका भी आयोजन किया गया है। कामरान हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं, रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कामरान आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आज योग दिवस है और ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? और सबसे खास बात यह है कि आज ना सिर्फ बुजुर्ग, जो युवा हैं वो भी योग की तरफ आकर्षित हैं। और योग कहा जा सकता है कि निरोग रखने में जिस तरीके से मदद करता है और कोरोना काल के बाद जितना योग को बढ़ावा मिला है, जिसकी तारीफ आज पूरा विश्व करता है। बिल्कुल, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी रांची के मेकॉन स्टेडियम में राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद महुआ मांझी, मंत्री बन्ना गुप्ता सहित तमाम लोग पहुंच चुके हैं। और सबसे खास बात, क्योंकि ये तस्वीरें नजर आ रही होगी मेकॉन स्टेडियम की, यहाँ तकरीबन 4000 लोग हैं जो एक साथ योगाभ्यास करते हुए नजर आएंगे। तो यकीनन आज योग दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हो चुके हैं और बस थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और तमाम 4000 लोगों के साथ योग अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रशांत झा भी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आप भी वहां पर मौजूद है। देखिए आज योग दिवस है और ऐसे में सुबह का वक्त है, लेकिन तमाम लोग योगाभ्यास के लिए, योग करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत भी कीजिए कि योग उनके जीवन का क्या वाकई एक अहम हिस्सा बन चुका है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि योग जिस तरह से योग दिवस इस पूरे देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पटना का पाटलिपुत्र ग्राउंड है और इसमें जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो योगा से लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं और आपको सुनाते भी हैं। ये बताइए कि आज योग दिवस है और आप योग दिवस यहाँ मनाने आए हैं, क्या इसका थीम है, क्या हो रहा है इस बार? इस बार हर बार से बेहतरीन ढंग से योगा मनाने का योजना सरकारी तौर पर भी है, गैर सरकारी तौर पर भी है, संस्थाओं की तरफ से है, विशेषकर पतंजलि योगपीठ की तरफ से विशेष आयोजन किए गए हैं इस बार कि सारे लोग, जहां 200 से ज़्यादा राष्ट्र एक जगह बैठ रहे हैं, इस दिवस पर एक भी आदमी छूटे नहीं। हर आदमी मैदान में पहुंचे या घर में पहुंचे, जहां भी हो योग करे और योग कराने की प्रेरणा दे, इसका विशेष महत्व आज है। देखिए आज ये जो पटना का पाटलिपुत्र ग्राउंड है, यहाँ पर पतंजलि की तरफ से ये आयोजन किया गया है और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इस इलाके के विधायक हैं अरुण वर्मा जी, वो आके बैठे हुए हैं। साथ में
यहीं जो बीजेपी के बिहार प्रभारी हैं विनोद तावरे भी आएंगे, साथ में सुशील मोदी भी आएंगे और मंगल पांडे जी भी यहीं आएंगे। हम यहाँ जो योग इंस्ट्रक्टर लोग हैं इन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि योग का कार्यक्रम ये कितने बजे शुरू होगा और कितने लोग शामिल होंगे इसमें? अभी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। 6:40 से प्रोटोकॉल शुरू है, 6:40 से चलेगा 7:40 तक। वो सेशन उसी एक ही साथ पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में प्रोटोकॉल एक ही प्रोटोकॉल चलाया जाता है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है। तो एक साथ शुरू होगा, जैसे हमारे महामहिम आएंगे और वो एक साथ वो शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ पर ये पतंजलि की तरफ से आयोजन किया गया है और साथ में पूरे पटना और बिहार में लगभग 5,000 जगहों पर इसका आयोजन किया गया है। जी आपके पास भी लौटूंगी प्रशांत जी। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आज की दौड़ती भागती जिंदगी में महज 10 मिनट का हम कह सकते हैं कि अगर लोग योग के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है। यही वजह है कि लोग आज भी योग को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए योग की जो महत्ता है वो साबित हुई है और जो जागरूकता आई है और लगातार जिस तरीके से प्रचार प्रसार बढ़े हैं और योग दिवस की शुरुआत के बाद खासतौर पे चाहे वो युवा वर्ग के लोग हों या फिर तमाम दूसरे वर्ग के लोग हों, उनमें योग को लेकर एक उत्साह जो है वो बढ़ी है और निरंतर योगाभ्यास जो है निरोग रखता है शरीर को, चित्त को, मन को प्रसन्न रखता है और साथ ही साथ प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। और पटना के एसके पुरी पार्क में देखिए किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं जो है वो योग कर रही हैं और इंस्ट्रक्टर जो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से योग करने चाहिए। और ये जो भाव है ये कोई योग दिवस के मौके पर नहीं है बल्कि प्रतिदिन यहाँ पे इसी तरीके से योगाभ्यास किया जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे 6:30 का समय है जब सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सारे लोग जो हैं हमारे कैमरे के पीछे वो योगाभ्यास करेंगे। लेकिन ये जो भाव भंगिमा है, किस तरीके से अपने शरीर को गतिमान रखें, कौन से आसन करें और किस तरीके से उसका लाभ हो, तो इसको लेकर और ख़ास तौर पे जो श्वास की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से अंदर ले जो फेफड़े का फैलाव है, लंग्स को लेकर अभी कोरोना काल में देखा था कि किस तरीके से जो लंग्स है वो प्रभावित होते हैं और इसमें योग जो है वो बहुत ही प्रभावी है और साथ ही साथ शरीर को निरोग तो रखता ही है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और यही वजह है कि जब पूरी दुनिया ने इसके प्रभाव को जाना है तो लगातार योग जो है, हालांकि पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके योग को लेकर तमाम जगहों पे इसकी महत्ता जो है वो बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ओर मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काल के दौरान लंग्स को लेकर श्वासन क्रिया और जो प्रणाली है, देखिए सांस तो हर कोई लेता है, जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब फेफड़े का फैलाव पूरे तौर पे होता है तो फिर जाहिर तौर पे जो शरीर है वो न सिर्फ प्रसन्नचित्त और मन जो है वो प्रसन्न होता है बल्कि शारीरिक तौर पे जो क्षमता है, इम्यूनिटी बूस्टअप की बात है वो होती है। और इस तरीके से लोग जो है निरोग रहते हैं। स्किन से लेकर हर एक शरीर के अंग जो है अलग अलग जो क्रिया है इसको लेकर अलग अलग भाव भंगिमा इस योग में और शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ रजनीश, रखने मैं आपके पास में, लौटूंगी। कामरान रांची से जुड़े हुए हैं और बच्चे जो हैं एक खास प्रस्तुति से कहा जा सकता है जिस तरीके से वो शुरुआत कर रहे हैं। कामरान, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो नजर आ रहे हैं, साथ ही देखिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचे। एक खास अंदाज यहाँ पर बच्चों का डिसिप्लिन के साथ योग की शुरुआत। देखिए बिल्कुल अनोखा अंदाज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यहाँ पर साफ तौर पर बच्चों की तरफ से परेड किया जा रहा है और इस परेड में योगाभ्यास करने से पहले परेड का आयोजन किया गया है और उसी परेड की अगुवाई जो है वो बच्चे कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कामरान तस्वीरों के जरिए दिखा रहे थे कि जो बच्चे हैं वो परेड के जरिए योगा की शुरुआत कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना से रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ प्रशांत जी भी जुड़े हुए हैं और रांची से देखिए मिथिलेश ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं।
साथ ही प्रशांत झा भी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगी तस्वीरों के जरिए भी आप दिखाइए, साथ ही उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये पटना का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है पाटलिपुत्र, उसको पहले दिखा लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि लोग कतारबद्ध बैठे हुए हैं और सब लोग इंतजार में है। जब योग का प्रोटोकॉल शुरू होगा उसके बाद जो है यहाँ पर वो अपना कार्यक्रम करेंगे और यहाँ पर जब योग शुरू होगा आप देखेंगे कि बीजेपी के भी लोग यहाँ बैठेंगे। और बाकी आपको दूर तक दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पूरी फैमिली के लोग बैठे हुए हैं। साथ में आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या यहाँ पर काफी तादाद में है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो अभी यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर जो बच्चे आते हैं, जो योग के बच्चे आते हैं, वो अपनी जगह तलाशने के लिए यहाँ है। और मैं कैमरामैन से ये कह रहा हूँ कि आप को थोड़ा दूर तक लाते हैं। कुछ जो यहाँ महिलाएं बैठी हैं, हम वहां तक आते हैं। ये देखिए सारे लोग योग के लिए तैयार हैं। यहाँ पर सिर्फ इंतजार है कि जब योगा शुरू हो जाए। और ऐसे में कुछ लोगों से हम बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग आज सुबह में एक बार आए हैं या पहले भी आते रहे? आप पहली बार आए हैं? हाँ। योगा करने से क्या सब होता है? योगा अच्छा तो है हेल्थ के लिए, योगा करना ही चाहिए। तो आज आए हैं, देख रहे हैं कैसा होता है। देखिए ये कुछ महिलाएं यहाँ हैं, हम और इधर बात करते हैं। और जो कुछ लोग बैठे हैं हम उनके पास आते हैं जो पूरी तरह से योग में डूबे हुए हैं। ये बताइए, आप योगा के लिए बैठे हैं, इससे पहले आप योगा में कब शामिल हुआ? क्या क्या फायदा होता है योगा से? योगा से सारे चीज का फायदा होता है। पहले तो शरीर से आपकी जितनी भी गंदगियां हैं वो दूर होती हैं, आप स्वस्थ रहते हैं और आपका शरीर हल्का रहने पर आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। शरीर भारी होने पर आपका जो है सो आप असमर्थ हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, आलस हो जाता है। देखिए ये कह रहे हैं कि जो आलस्य है वो योग से दूर होता है। और ऐसे में योगा जो है निश्चित तौर पर मानव जीवन के लिए एक बहुत ही नितांत आवश्यक है। और अपने जो पौराणिक और पुरातन जो चीज़ें रही हैं उसमें योग शामिल है। और आज जो योगा हो रहा है इसमें देखेंगे कि खास तरह के लोग ड्रेस भी पहने हुए हैं। जो पतंजलि से लोग आए हुए हैं वो तमाम लोग सफ़ेद जो उनका ड्रेस है, महिलाएं हैं तो सलवार कुर्ती है, और जो पुरुष हैं वो टी शर्ट और उसके जो ट्राउजर्स में है। जो यहाँ पर दूसरे लोग हैं वो भी कोशिश में है कि बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में यहाँ आए, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय 9वां योग दिवस है। जी बिल्कुल प्रशांत जी, आपके पास लौटूंगी। रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, योग के क्या फायदे हैं इससे हम सभी वाकिफ है, लेकिन जिस तरीके से योग को अब जो पहचान मिली है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये पहचान अपने आप में गर्व महसूस कराती है। योग पहले भी किया जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से पॉपुलैरिटी कह सकते हैं, न सिर्फ भारत में, विदेशों में भी लोग योग के दीवाने हैं, क्रेज है योग का। बिल्कुल। देखिए पहले एक तस्वीर दिखा दे कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे जो है वो योगा कर रही हैं। और चाहे वो साड़ी में हो, सलवार सूट में हो, ट्रैक सूट में हो या फिर योगा के खास परिधान में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, योग जरूरी है। और ये जो दीवानगी है जिस तरीके से आपने कहा, निश्चित तौर पे एक योग दिवस की जो शुरुआत हुई है और ख़ास तौर पे जो एक मुहिम चली उसके बाद से, और साथ ही साथ जो भारत की पहल थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से मुहर लगी, उसके बाद से लोगों में खासा उत्साह तो है ही है और हर कोई योग कर रहा है। और इस तरीके से अलग अलग जगहों पे छोटे समुदाय में, बड़े समुदाय में और तमाम सारे लोग जो है योगाभ्यास कर रहे हैं। और अब दिनचर्या में ये शामिल है राजधानी पटना के अलग अलग जगहों पर। और इसके अलावा खास आयोजन तो आज है ही है, कॉरपोरेट स्तर से लेकर तमाम जगहों पे, राजनीतिक पार्टी स्तर पे या फिर गली मोहल्ले में, स्थानीय स्तर पे। और इसके अलावा दानापुर में जो यहाँ कैंटोनमेंट है वहाँ पे बड़े पैमाने पर योग दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसमें कि सेना के जवान जो है योगाभ्यास कर रहे हैं। और इसके अलावा जो रिवर फ्रंट है पटना में, वहाँ पे भी खास आयोजन है। तो इस तरीके से चाहे वो गांधी मैदान हो, पाटलिपुत्रा हो, तमाम जगहों पर इस तरीके से योगाभ्यास जो है वो किया जा रहा है।
और जिस तरीके से एक मुहर लगी है, जो पहचान बनी है और जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया गया है, उसका परिणाम है कि अब युवा वर्ग जो है खासे उत्साहित है। अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने से लेकर शारीरिक जो इम्यूनिटी है, जो आंतरिक रोग से लड़ने की क्षमता है, उसको बढ़ाने से लेकर अपने आप को तरोताजा रखने, किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने और स्वास्थ्य को लेकर जो एक जागरूकता है उसमें बिल्कुल रजनीश, और यही वजह है कि जो लोग हैं वो योग कर रहे हैं। आज प्रशांत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, नेता हो या मंत्री हो, सभी योग को बढ़ावा भी दे रहे हैं, खुद भी करते हुए नजर आते हैं। आप जहां पर मौजूद है, कौन वहां पर पहुंचने वाला है, और साथ ही हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि कुछ नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावरे जी, वो पहुंचेंगे, सुशील मोदी जी पहुंचेंगे, मंगल पांडे जी पहुंचेंगे, और देखिए जो पटना की मेयर हैं सीता साहू हमारे दाहिनी तरफ हैं, तो बाईं तरफ जो कुमरार इलाके के विधायक हैं बीजेपी के, वो मेरे साथ हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं। ये बताइए, आज योग दिवस है, योग दिवस को लेकर के कितनी तैयारियां आप लोगों ने की थी और कितने लोग, कहां कहां हो रहा है ये कार्यक्रम? देखिए, ऐसे तो हर वार्ड में हो रहा है। हमारे द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है, वो हर वार्ड में, हर पार्क में, हर जगह हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। 100 पार्क मोटा मोटी आपके कुमरार विधानसभा क्षेत्र में कोई भी पार्क ऐसा नहीं जहाँ योग है, लेकिन बड़े पैमाने पर जिसको कहा जाता है कि आप स्टेट लेवल का अगर कह दें या पूरे महानगर का, तो ये पाटलिपुत्र स्टेडियम में आप देख रहे हैं पतंजलि द्वारा आयोजित है, जिसमें हमारे और सब लोगों का, पूरे पटना के नागरिक, मेयर भी आई हुई हैं, हम लोग भी आए हुए हैं और नेता भी पहुंचने वाले हैं। और योग एक हम लोग यहाँ से एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि हर कोई, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई योग करे, और योग से जहाँ पर शरीर की सुंदरता और स्वास्थ्य बढ़ता है, वहाँ मन की भी शांति और आत्म। बिल्कुल बिल्कुल, निरोग रहे, बिल्कुल कह रहे हैं विधायक जी कि निरोग रहे। हमारे साथ देखिए ये सीता साहू जी हैं, ये पटना की मेयर हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये बताइए कि आप योग करने खुद आ गई हैं और कितनी महिलाओं को आपने यहाँ निमंत्रण किया है? मैं अगल बगल जितनी मेरी संत उन सबको मैं बोली कि राजेंद्र स्टेडियम में होगा, चलिए सब कोई, सब आ रहे होंगे। आज योग दिवस है और यहाँ पटना में पूरे पार्क में हो रहा होगा, और हमारे मोदी जी भी आज अमेरिका में, वहाँ भी योग मन रहा होगा। और हमारे पतंजलि के हम देखिए आपको एक जानकारी दे दूं कि पूर्व राज्यपाल यहाँ पर गंगा प्रसाद जी भी आ गए हैं। हम उनसे सीधे तौर पर यहाँ बात करते हैं। वो आए हैं काफी दूर से यहाँ चलकर और योग से काफी जुड़े रहे हैं। गंगा बाबू, आप तो राज्यपाल भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि योग से आपका बड़ा ही जुड़ाव रहा है। योग से क्या क्या फायदे होते हैं? देखिए, जिस तरह भोजन आवश्यक है, उसी तरह योग जो है, इसमें दो विशेषता है। एक तो शरीर के शुद्धि और दूसरा आत्मा की शुद्धि। तो इन सभी बातों को मिला करके, और योग जो है एक जीवन का एक पद्धति है। यह कोई नहीं है कि कोई दवा है जो है, ऐसी कोई बात नहीं है। और यह तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से, अति समय जब से सृष्टि है तब से ही इसकी चर्चा, वेद के अंदर में इसकी चर्चा है। जो वेद तो मैंने शुरू में जब सृष्टि की उत्पत्ति उस समय से वेद है। इसलिए योग तो है परम आवश्यक और सबके लिए आवश्यक है। और जिस समय से बाबा रामदेव जी ने इसको और जो चलाए, तो उसके बाद और अब जो है सो काफ़ी आगे बढ़ा। और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मैंने ये रखे जून को, 21 जून को, तो उसके बाद पूरे संसार में भेदभाव मिटा करके, ये इसको कोई सांप्रदायिकता से इसको जोड़ने का सवाल नहीं है। जैसे ओम, अब ओम तो ऐसा शब्द आप देख लेंगे हर एक जगह पर। ओम एक खास ऐसा विशेषता है कि जिस समय जब ओंकार की आवाज़ गूंज होता है तो लगता है पूरे संसार में गूंजा। तो वो तो परमपिता परमेश्वर का
माने सर्वोत्तम नाम ओम है। तो इसलिए देखिए